सेवा के विरोध में मैं ऐसे अनुरोध आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज सीधे चर्चा करते हैं उस खबर पर जिससे इंडिया गठबंधन के बीच बेचैनी फैल गई। जी हाँ, खबर यह है कि विपक्षी महागठबंधन इंडिया INDIA, जो इंडिया के नाम से इन दिनों प्रचलित है, के बीच विभिन्न विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे पर मतभेद इतने उभरे हैं कि ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि यह गठबंधन टूट बिखर जाएगा, ऐसी आशंका व्यक्त की जाने लगी है। ध्यान रहे, अभी पिछले दिन तो सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने काफी नाराजगी व्यक्त की, बल्कि वो जो सीटें चाह रहे थे मध्य प्रदेश में जो उन्हें नहीं दिया गया, उसे लेकर उन्होंने यहां तक कह डाला कि मुझे यह जानकारी नहीं थी कि यह जो गठबंधन है इंडिया, वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर का है, राज्य स्तरीय स्तर का नहीं। अर्थात उनकी अपेक्षा यह थी कि राज्य विधानसभा चुनाव में भी सीटों के आपस में बंटवारे हो, सामंजस्य हो और वो मिलजुल करके एकजुट होकर चुनाव लड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा। और यह सवाल एक मौजूद सवाल है कि क्या सचमुच इंडिया का गठन सिर्फ लोकसभा चुनाव के आलोक में हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं? मतलब राष्ट्रीय स्तर में उसकी पैठ रहेगी, राज्यों में नहीं। यह किसी को भी, अर्थात जो लोकतंत्र प्रेमी है और जो लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की उपस्थिति के पैरोकार है, उन्हें आघात पहुंचाए। ध्यान रहे, इंडिया गठबंधन की शुरुआत, बल्कि उसके प्रणेता सूत्र के रूप में नीतीश कुमार को सामने लाया जाता है। नीतीश कुमार का यह प्रस्ताव था, सारे विपक्षी दलों में कांग्रेस सहित जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से विपक्ष थे, वो भी इस पर राजी हुई। और तब उस समय यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इंडिया का नेतृत्व नीतीश कुमार को सौंपा जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने तत्काल हाथ झाड़ लिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इस दौड़ में नहीं हूं। लेकिन जिस रूप में इसका गठन हुआ था और जिस जोश खरोश के साथ सारे विपक्षी दल एक मंच पर जुटे, ममता बनर्जी आ गई, अखिलेश आए थे, केजरीवाल आ गए थे, कांग्रेस तो थी ही, अन्य विपक्षी दल भी सभी आए थे। उस समय ऐसा लगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को अब एक बड़ी चुनौती मिलने वाली है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी खेमे में बेचैनी व्याप्त हो गई थी। ध्यान रहे, उस गठबंधन के बाद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने विचलित हो गए थे। और तो और उन्होंने थोड़ी शब्दों की मर्यादा लांघते हुए इंडिया को घमंडिया के रूप में निरूपित कर दिया कि इंडिया गठबंधन ही है, घमंडिया गठबंधन है। ये सारी बातें हुई थी। यह प्रमाण था कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन से विचलित हो गई थी। और बात सही भी था। सभी जानते, सभी राजनीतिक पर्यवेक्षक एक मत है इस मुद्दे पर कि अगर ईमानदारी के साथ, मैं फिर यहां दोहरा दूं, यहां अगर और ईमानदारी दो शब्द हैं। अगर ईमानदारी के साथ इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले चुनाव में मैदान में उतरता है और 1 to 1, एक के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो चुनाव परिणाम को लेकर कोई भविष्यवाणी अभी नहीं कर सकता। वैसे राजनीतिक पर्यवेक्षक जो आज दावे के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं है, वे पुनः तीसरी बार सत्ता में आएंगे, यह वर्तमान स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं। अभी जो हालात है उसके आलोक में यही कहा जा सकता है। लेकिन अगर और ईमानदारी, मैं दोहरा रहा हूं, अगर ईमानदारी के साथ इंडिया गठबंधन चुनावी अखाड़े में उतरता है तो पहलवानी
का ताज किसके सिर जाएगा यह कहना मुश्किल है। हो सकता है जिस प्रकार से आम जनता के बीच में यह एक सच्चाई है, यहां मैं अपने बिरादरी के सदस्यों के प्रति थोड़ी नाराजगी भी जाहिर करूंगा कि इस सच्चाई को, इस हकीकत को, जो माध्यम, जो मंच उन्हें उपलब्ध है उसके द्वारा सामने नहीं लाया जाता है, उस पर बहसें नहीं होती है, और वह है महंगाई और बेरोजगारी। यह दो ऐसे मुद्दे हैं जिसे आम जनता त्रस्त है, उनकी नाराजगी सत्ता पक्ष से है, और वे, कोई आश्चर्य नहीं कि कभी 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द परिवर्तन, जब उन्होंने कहा था देश परिवर्तन चाहता है, उसकी पुनरावृत्ति अभी न हो जाए। यह एक हकीकत है, लेकिन मीडिया, हमारे बिरादरी के लोग इसे उस रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। आज जब उन मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन सामने आया है और नीतीश कुमार ने, चूंकि ये बात सही है कि नीतीश कुमार की पहल थी, जो बातें सामने रखी है उससे ऐसा लगता है कि यह एक बड़ी चुनौती के रूप में गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने आएगा। लेकिन अब जो खबरें आनी शुरू हो गई कि पार्टी के अंदर सीटों को बंटवारे को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, इससे उनके बीच दरार पैदा हो रही है, यह दुखद है। यह सचमुच कहीं न कहीं आपसी सामंजस्य का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है कि जब इंडिया का गठबंधन हुआ, इसकी घोषणा हुई, औपचारिक घोषणा हुई, सारे विपक्षी नेता एक मंच पर एकत्रित हुए, तो क्या उसके पूर्व उन्होंने इन संभावनाओं पर चर्चा नहीं की होगी? विश्वास नहीं होता। और अगर जब की होगी तो फिर अगर ये बातें सामने आ रही है, इसका मतलब परस्पर विश्वास का अभाव है। आज भी उस ईमानदारी का अभाव सामने है जिसकी अपेक्षा गठबंधन करता है सफलता के लिए पक्ष में, लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा है। आखिर क्यों? ठीक है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, अपने निजी हित के लिए, राजनीतिक हित के लिए और दल के हित के लिए, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब आप बड़े उद्देश्य को लेकर को इस प्रकार का महागठबंधन करते हैं तो आपको कुछ न कुछ कुर्बानी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। नेतृत्व की बात आई थी, जैसे नीतीश कुमार ने इनकार किया और राहुल गांधी ने भी इनकार कर दिया था कि नहीं, मैं इस दौड़ में नहीं हूं। मतलब वे कुर्बानी देने को तैयार दिखे, लेकिन फिर ये क्या हो रहा है? यहां पर अब मैं यह कहने को मजबूर हूं कि एक बार फिर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार की ओर आशा भरी दृष्टि से देखने लगा है। वह एक ऐसा व्यक्ति है, ध्यान रखें, आज तक उन पर लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, आज भी मुख्यमंत्री हैं। जयप्रकाश आंदोलन की उपज है वो, उन पर लोगों का विश्वास है, उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप, निजी आरोप नहीं लगे हैं। एक अच्छे कुशल प्रशासक के रूप में उनकी छवि है, एक ईमानदार राजनेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समाज में व्याप्त है। लोगों की निगाहें उनकी तरफ जा रही है, स्वयं विपक्ष के नेता भी चाह रहे हैं। इस प्रसंग में मैं एक चीज बताना चाहूंगा। इन दिनों आपने देखा होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न राज्यों के दौरे पर जाते हैं तो सौगात शब्द हो चला है कि इस राज्य को इतने के सौगात, इस राज्य को इतने के सौगात, इस राज्य को इतने। बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी अपने सार्वजनिक भाषणों में कहते, पूछिए क्या चाहिए आपको, कितना चाहिए, ये बोलते दिखे। और बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इसकी जो खबरें प्रसारित होती है कुछ इस रूप में जैसे कि एक अनोखी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर नियुक्ति पत्र बेरोजगारों को दे रहे हैं, युवाओं को दे रहे हैं, इसे खूब प्रचारित किया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि इस रूप में इसको पेश किया जाता है जैसे यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अनोखी घटना है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि प्रश्न नीतीश कुमार का भी। नीतीश कुमार जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे
तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने हजारों बेरोजगार युवकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे। नीतीश कुमार ने उस समय, क्या आज जब प्रधानमंत्री द्वारा बांटे गए नियुक्ति पत्रों की चर्चा होती है, उसकी खबरें दी जाती है, तो संदर्भवश भी कोई इसका उल्लेख करता है? क्या हमारे उन पत्रकार बंधुओं को इसकी जानकारी नहीं है? वह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान जहां नीतीश कुमार ने बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र बांटे थे उस समय, आज उसकी याद किसी को नहीं याद है। ये नीतीश कुमार है। आज राजनीतिक अवसरवादिता को सामने रखकर को उनके खिलाफ कई तरह की बातें प्रचार की जाती है। कोई पलटू राम कहता है, कोई घोर अविश्वसनीय कहता है, लेकिन यह राजनीति लोकतांत्रिक राजनीति है जहां लोक इच्छा का आदर करते हुए राजनेताओं को कुछ ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं जिसे हम और आप अवसरवादी निर्णय बता सकते हैं, लेकिन जब आप उसका निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे, ईमानदार विश्लेषण करेंगे, तो समझ में आएगा कि वह समय की मांग थी, राजनीतिक स्थिरता के पक्ष में समय की मांग थी। वो ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो नीतीश कुमार ने कई बार लिए। प्रदेश को, यहाँ बिहार प्रदेश प्रदेश को राजनीतिक अस्थिरता से बचाने के लिए या संदिग्ध राजनेताओं के हाथों में सत्ता जाने से रोकने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसे निर्णय लिए। आज जब अभी उन्होंने 2 दिन पूर्व एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहते हुए बताया, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के वहां नेता उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, ये सारे लोग तो हमारे मित्र हैं। अब इसे लेकर कई तरह की बातें मीडिया में उठ गई। अरे कहीं वो फिर पलटी तो नहीं मानना चाहते? बताए, ध्यान रखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब व्यक्तिगत संबंध की बातें आती है, कौन देश में ऐसा नेता है किसी भी दल का जिसके अन्य दलों में उनके मित्र उनके मौजूद नहीं है? एक परिवार में है, कोई कांग्रेस में है तो कोई भारतीय जनता पार्टी में, कोई अन्य समाजवादी पार्टी में, ऐसे यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे लेकर जब हम कुछ गलत इरादे से उन खबरों को चलाते हैं तो यह हमारी निजी कुंठा है। यह जो स्थिति ऐसी जब पैदा होती है, जो पत्रकार हमारे बंधु कर दिया करते हैं, उससे उनको बचना चाहिए। यह मीडिया की जिम्मेदारी होती है। जब राजनीतिक अस्थिरता देश में देखने को मिलती है तो लोगों की निगाहें, बल्कि आशा भरी निगाहें मीडिया को रहती है कि हम सच्चाई को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उन तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे जो सत्य पर आधारित है, ताकि आम जनता उनका विश्लेषण कर कोई फैसला कर सके। अब चुनाव नजदीक है, इंडिया गठबंधन, विपक्षी गठबंधन वहां है। अब उसमें दरार पैदा हुई या नहीं, लेकिन हमारे बंधु, हमारे मीडिया बंधु दरार पैदा करने की हर संभव कोशिशें कर रहे हैं। जिस रूप में छोटी छोटी खबरें, शब्दों को लेकर एक राजनेता ने कह दिया चिरकुट, अब उस शब्द को लेकर खिलवाड़ हो गया कि चिरकुट का मूल। मजे की बात ये आ गई कि कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से खबरिया चैनलों पर बहस के दौरान स्वीकार किया, उन्होंने गूगल खोजा चिरकुट शब्द का अर्थ जानने के लिए। इस तरह की बातें अब राजनीति में होने लगी हैं, मीडिया में होने लगी हैं। इससे बचना आवश्यक है। और अब चूंकि समय बहुत कम है और एक मजबूत विपक्षी गठबंधन के रूप में इंडिया सामने चुनौती दे रहा है भारतीय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को, तो यह कहने में तनिक भी किसी को हिचक नहीं होना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी का खेमा अंदर से विचलित है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भाषण में, हर सार्वजनिक सभा में वे इंडिया और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर प्रहार किया करते हैं। शब्दों का चयन छोड़ दिए, उसकी अपेक्षा आज हम नहीं करते हैं कि किन शब्दों का सहारा वो लेते हैं।
इस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन यह तो तय है कि उनके हाव भाव और उनके द्वारा व्यक्त शब्द इस बात के प्रमाण है कि वो अंदर से विचलित है, भयभीत है। इस अवसर का लाभ इंडिया गठबंधन उठा सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त वही, ईमानदार गठबंधन, ईमानदारी के साथ उम्मीदवारों का चयन हो, और जिसका चयन किसी एक पार्टी का होगा तो अन्य दल, अन्य घटक दल उसका ईमानदारी के साथ समर्थन करें, उनको सहयोग दें, उनको साधन उपलब्ध कराएं। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन चुनौती दे पाएगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना संभव नहीं होगा। कारण चाहे जो हो, लेकिन यह सच है कि कुछ ऐसा वातावरण पैदा किया गया भारतीय राजनीति में जिसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एक मेव लोकप्रिय राजनेता के रूप में स्थापित दिखाया जाता है। अब इसके अनेक पहलू हैं जिस पर विश्लेषण किया जा सकता है, इस धारणा को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर यही सच है। इंडिया गठबंधन में, चूंकि इस गठबंधन के सूत्रधार के रूप में नीतीश कुमार सामने आए थे, नीतीश कुमार की जो निजी छवि है वह एक ऐसी छवि है जिसे यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन नीतीश कुमार को खड़ा किया जा सकता है। उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, बेदाग छवि है उनकी कार्य कुशलता, उनकी क्षमता, उनका समर्पण और लोकतंत्र के प्रति उनकी कुर्बानियों को जब याद करेंगे तो पाएंगे वह एक ऐसे राजनेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं जो कभी भी, कहीं भी, किसी भी पद के योग्य करार दिए जा सकते हैं, उसकी पात्रता उनमें मौजूद है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इस पार्श्व में एक बार बैठे तय करें, और इन मतभेदों को, छोटे मोटे मतभेद आएंगे, मतभेद पैदा करने की कोशिशें की जाएंगी, साजिशें होंगी, इससे आप अवगत हैं, उन्हें हाशिए पर रखें, उन्हें झटक दें और एक लक्ष्य रखें, आने वाले चुनाव में एक मजबूत गठबंधन के रूप में वे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दें। तब परिणाम उनके अनुकूल आ सकते हैं, अन्यथा वे दीवा स्वप्न बन के रह जाएंगे। आप कभी भी भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद।